Hello and welcome. This is मनप्रीत सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में हम पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन से जो पोएम पढ़ रहे हैं वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। पिछला जो वीडियो थी उसमें हमने जाना कि जॉन डन कौन थे, उनके वर्क्स के बारे में, उनकी इस पोएम में वो किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के सिनिकल सनकी से विचार वो प्रकट करते हैं, वो हमने जाना। और इस वीडियो में हम इस पोएम को पढ़ेंगे। सबसे पहले गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, सबसे शुरुआत से ही हम इसे पढ़ते हैं। जो इसका टाइटल है वही इसकी फर्स्ट लाइन है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ एक स्पीकर है, एक बोलने वाला व्यक्ति है जो किसी लिसनर से बात कर रहा है और उसे कुछ तर्क देते हुए वो कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहली लाइन में वो उसे कहता है, जाओ और जाके एक टूटते हुए तारे को कैच कर लो, पकड़ लो। ये एक असंभव बात है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। वो शुरुआत एक इम्पॉसिबल, एक फार फेच्ड इमेजरी से करता है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। सेकंड वो कहता है, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक एक पौधा होता है, एक नशे वाला एक नार्कोटिक प्लांट होता है, हैविंग फ्लैश एंड फॉक्ड फ्रूट्स। उसकी जो उसकी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं कि वो दिखने में एक इंसान के बच्चे की तरह नज़र आती हैं उसकी जड़ें। उसे मैंड्रिक रूट कहा जाता है। सो वो कहते हैं कि गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, कि जाओ उस मैंड्रिक की रूट से एक बच्चा पैदा कर लो या बच्चा ले आओ। सो ये दोनों ही इम्पॉसिबल से वो टास्क है, वो पहली दो लाइनों में कहता है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वे ऑल पास्ट ईयर्स आर। और मुझे ये बताओ कि बीता हुआ कल कहाँ छुपा है, बीता हुआ कल कहाँ गया है, कहाँ है बीते हुए वर्ष। जो एक असंभव बात है, हम बीते हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते, बता नहीं सकते कि वो कहाँ गया। वक्त जो है वो बीत जाता है। सो तीन लाइनों में वो तीन इम्पॉसिबल टास्क बताता है। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, डेविल के पैरों को किसने क्लेफ्ट कर दिया, बीच में से चीर दिया, ये मुझे बताओ। जो क्रिश्चियन व्यूज़ हैं उसमें जो सैटन है, जो डेविल है, उसके पैरों को बकरे के पैरों की तरह देखा जाता है और उसमें जो है खुरों को बीच में से एक कट की तरह, जैसे दो पार्ट में खुर होते हैं। कुछ पशुओं के दो में होते हैं, कुछ के सिंगल होते हैं जैसे घोड़े के। उसके जो पैर हैं उन्हें बकरे के या बकरी के पैरों की तरह देखा जाता है। वो सवाल करते हैं, मुझे ये बताओ कि किसने डेविल के फुट को, पैर को चीर दिया था, बीच में से तो फाड़ किया था, ये मुझे बताओ। टीच मी टू हेयर मरमेड्स सिंगिंग, और मुझे ये भी सिखा दो कि मैं कैसे मरमेड्स जो जल परियाँ हैं उनके आवाज़, उनके गाने को सुन सकूं। ये भी इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल पे इम्पॉसिबल टास्क गिनाते चले जा रहे हैं अपने सामने वाले लिसनर को। शुरुआत से वो कहते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वे ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, teach me to hear murmurs singing or to keep off envy's stinging। एनवी का, ईर्ष्या का जो स्टिंगिंग है, ईर्ष्या की जो चुभन है, उसे दूर करना कैसे सीखा जाए, ये मुझे बता दो, ये मुझे सिखा दो। ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क सा लगता है। यहाँ पे वो 6 की 6 लाइनें, जो फर्स्ट 6 लाइन्स है उसमें वो इम्पॉसिबल और मतलब फार फेस्ट इमेजेस की बात करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो असंभव है वो करने की बात वो अपने लिसनर से कह रहे हैं। फिर दो छोटे टुकड़ों की लाइनें हैं, एंड फाइंड व्हाट विंड, और मुझे बताओ, और या फिर ढूंढ लो वो कौन सी हवा है, व्हाट विंड, कौन सी वो हवा है, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार मन, व्यक्ति के मन की कौन सी हवा है जो उसे मतलब ईमानदारी को बनाए रखती है। एक ईमानदार के मन में, मन को कौन से जो पानी है वो किस पानी से सींचा जाता है, या वो कौन सी हवा वो सांस लेता है कि ईमानदार का ईमानदारी मन में आती है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो आपके करैक्टर का गुण है, उसके खाने पीने से या सांस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी वो एक प्रकार से इम्पॉसिबल सी कुछ टास्क गिनाता है। ये फर्स्ट जो स्टैंजा है, इसमें हमने जैसे देखा कि इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी डी डी डी। देखते हैं, स्टार, रूट, आर, फूट, सिंगिंग, स्टिंगिंग, फाइंड, विंड, विंड, माइंड। इस प्रकार से जो लास्ट की लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसमें राइम स्कीम वही है, ए बी सी सी डी डी डी। ये जिसका राइम स्कीम है ये फर्स्ट स्टैंजा है। उसके बाद
नेक्स्ट स्टैंजा में फिर वो कहते हैं, इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम इस प्रकार से जन्म लिया है टू स्ट्रेंज साइट्स, आपने अगर इस प्रकार से स्ट्रेंज अनजान, उस स्ट्रेंज से मतलब होता है जो हैरान कर देने वाले नज़ारे देखने के लिए अगर आप जीवित हो, जीते हो, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख नहीं सकते, इनविजिबल जो विजिबल ना हो, देखी ना जा सके, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो तुम ऐसा करना 10,000 साल तक, 10,000 दिनों तक राइड करो, घुड़सवारी करो, 10,000 दिनों तक सफ़र करो दुनिया का, डेज एंड नाइट्स, दिन और रातों को, टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तब तक सफ़र करो जब तक कि उम्र से स्नो वाइट हेयर्स, स्नो होती है बर्फ़, स्नो वाइट हेयर बर्फ़ जैसे सफ़ेद बाल नहीं आ जाते तुम्हारे सिर पे, तब तक तुम सफ़र करो, दाउ व्हेन दाउ रिटर्नस्ट, फिर भी दाउ तुम, व्हेन दाउ रिटर्नस्ट जब तुम वापस लौट के आओगे, रिटर्नस्ट, रिटर्न का जो है एस्ट लगा के ओल्ड इंग्लिश में है, विल्ट टेल मी, तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट वी फेल दी, वो सब स्ट्रेंज वंडर्स, वो सब हैरान कर देने वाले जो है अजूबे या चमत्कार जो तुमने देखे, दैट वी फेल दी इन 10,000 दिनों में, एंड स्वेयर, और तुम कसम खाओगे, नो वेयर, कि कहीं नहीं, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। इतना सब गिनाने के बाद, इतने इम्पॉसिबल टास्क गिनाने के बाद वो कहता है कि ये सब तो हो भी सकता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, नो वेयर लिव्स अ वुमन, जहाँ कोई ऐसी औरत रहती हो जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, जो वफादार भी हो और फेयर भी हो, खूबसूरत भी हो। सो ये एक प्रकार के उसके खुद के सिनिकल व्यूज़ हैं। वो इतनी लंबी बात करने के बाद उसका कंक्लूज़न ये देते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब मतलब जितने भी स्ट्रेंज साइट्स हैं वो सब हो सकते हैं, अजूबे घटित हो सकते हैं, हैरान करने वाली घटनाएं हो सकती हैं, इम्पॉसिबल टास्क अकम्प्लिश किए जा सकते हैं, बट देयर कैन नॉट बी अ वुमन दैट इज़ ट्रू एंड फेयर, लेकिन एक ऐसी औरत पाना बहुत संभव है कि जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। ये उनके खुद के सिनिकल विचार हैं। लास्ट का जो स्टैंजा है उसमें वो क्या कहते हैं, इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर तुम ढूंढ भी लो एक ऐसी औरत, सपोज करो कि तुम्हें एक ऐसी औरत मिल भी गई, लेट मी नो, मुझे बता देना, सच अ पिलग्रिमेज वो स्वीट, कि ऐसा पिलग्रिमेज होता है एक होली प्लेस, तीर्थ स्थल, कि ऐसी औरत के को देखना, दर्शन करना, तीर्थ करने जैसा होगा, सच अ पिलग्रिमेज व स्वीट, ऐसा पिलग्रिमेज तो बिल्कुल स्वीट होगा, बहुत ही स्वीट यानी मीठा होगा, यानी कि बहुत अच्छा होगा, ऐसे पिलग्रिमेज, ऐसे तीर्थ स्थल पे जाना, ऐसी औरत के दर्शन करना, येट डू नॉट, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, दाउ एच नेक्स्ट डोर, चाहे वो औरत मेरे नेक्स्ट डोर, मेरे पड़ोस में ही रहती हो, वी माइट मीट, हमें चाहे नेक्स्ट डोर पे जाके उससे मिलना हो, दाउ शी वर ट्रू, हो सकता है कि वो उस समय ट्रू थी, वफादार थी, व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले थे, एंड लास्ट, और लास्ट टाइम जब तुम उससे मिले थे, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम लेटर लिखोगे उस औरत को, या मुझे लेटर लिखोगे, या उस औरत को ही अपना लव लेटर जब तक आप लिखोगे, येट शी विल बी फॉल्स, तब तक वो फॉल्स हो चुकी होगी, बेवफा हो जाएगी, बिफोर आई कम टू 2 और 3, जब तक मैं 2 या 3 तक गिनूंगा, या 2 या 3 दूसरे या तीसरे लेटर तक हम पहुंचेंगे, या दूसरे या तीसरे तक आते आते वो औरत जो है बेवफा हो जाएगी। उसके खुद के इतने सिनिकल व्यूज़ हैं कि वो शुरुआत में इम्पॉसिबल टास्क से गिनाते हुए कहता है कि ये सब तो पॉसिबल है, आप स्टार को पकड़ सकते हो, मेंढक से बच्चा पैदा कर सकते हो, पास्ट ईयर्स को आप मतलब जान सकते हो कहाँ है, या फिर आप मरमेड सिंगिंग को सुनना सीख सकते हो, और ये सब होने के बावजूद आप 10,000 दिनों तक दुनिया का सफ़र कर सकते हो और हैरान करने वाले अजूबे देख सकते हो, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि देयर लिव्स अ वुमन दैट इज़ ट्रू एंड फेयर। और लास्ट में भी वो यही कहते हैं कि अगर ऐसी औरत पड़ोस में भी रहती हो तब भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो जब तक दूसरा या तीसरा लेटर लिखोगे तब तक वो बिफोर आई कम टू 2 और 3 शी विल बी फॉल्स। सो ये उनके सिनिकल से विचार है, लेकिन इनका जो स्टाइल है वो मेटाफिजिकल स्टाइल को शो करता है कि कैसे जो पोइट्स हैं वो बहुत ही फार फेस्ट कंसीव्स का यूज़ करते हुए और अपने तेज़ दिमाग का, अपने विट का, जो जिसे कहते हैं हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करते हुए कविताएं लिखा करते थे। इसे मेटाफिजिकल ट्रेट ऑफ पोइट्री कहा जाता है। सो आप इस पोएम को पढ़ें, इसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करें। इसका जो टेक्स्ट है वो भी मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।